दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर की सरकारी अस्पताल लगातार किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ अवार्ड पाती ही रहती है। खासतौर से कायाकल्प के मामले में सुविधाएं देखी जाती हैं। सुविधाओं के हिसाब से ललितपुर की महिला जो अस्पताल है वो, और चाहे पुरुष अस्पताल हो जो सरकारी अस्पताल है मेन, उसको अवार्ड मिलते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी ललितपुर की अस्पताल में, महिला अस्पताल में मौजूदा समय में एक सीजर करने वाली डॉक्टर नहीं है। महिलाएं, अगर प्रेग्नेंट महिलाएं जिन्हें ऑपरेशन होना है तो उनका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी भगवान भरोसे हो जाए तो हो जाए, वरना आपको आसपास में खुली प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ेगा, प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ेगा और एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस समय ललितपुर में प्राइवेट अस्पतालों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है जो महिलाओं का ऑपरेशन कर सके प्रेग्नेंट। दूसरी चीज आपको बताएं कि लगातार प्रयास किए गए हैं कि कोई डॉक्टर प्राइवेट में ही ले लें, कॉल पर ही उपस्थित हो जाए डॉक्टर। 2 वैकेंसियां भी निकाली, लेकिन 2 वैकेंसियों में भर्ती के लिए जो महिलाएं आई वो ड्यूटी ही नहीं दे पाई। यह स्थिति है ललितपुर के अंदर। शासन को पत्र तो लिख दिया गया है, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रभारी मंत्री हो, और ना जाने कितने मंत्री ललितपुर में आते हैं जो पंगत खा के चले जाते हैं। उन सब के लिए इस घटना को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया। जिलाधिकारी को भी सब पता है, शासन को पत्र कई बार लिख चुके हैं खुद सीएम हो, लेकिन स्थिति जो है वो वैसी की वैसी है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी महिला डॉक्टर ऐसी नहीं है, या कहें कि मुख्यमंत्री खुद या इनके जो कहें कि स्वास्थ्य मंत्री वो इतने सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं कि महिला डॉक्टर जिसकी ड्यूटी ललितपुर में लगा दी गई हो वो यहां पर पोस्टिंग कर ले। यह स्थिति है ललितपुर की। मातृशक्ति कितनी परेशान हो रही होगी आप समझ सकते हैं, और ऊपर से लेके नीचे तक के नेता अधिकारी सभी खामोश है। केवल कागजी प्रक्रिया चल रही है, और सो कॉल्ड समाज सेवी जो अस्पताल में ही डेरा डाले होंगे कुछ लोग, तो वो भी इस समस्या को लेके खामोश है। ना कोई आंदोलन, ना कोई ज्ञापनबाजी, ना लगातार इसको लेके मांग। ये कुछ देखने को इस समय ललितपुर में नहीं मिल रहा है। समाज सेवा भी किस तरीके से लोग कर रहे हैं, वो भी अपने अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करते हुए वो भी देखने को मिल रहा है। कुछ समाज सेवी संगठन हैं जो वास्तविकता में समाज सेवा का काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी जनता के मुद्दों पर खामोश है। मौजूदा स्थिति तो यही बता रही है। तो ललितपुर में महिला अस्पताल में महिला डॉक्टर सीजर करने वाली नहीं है, और महिलाओं को बड़ी समस्या हो रही है। सुनिए सीएमओ क्या कह रहे हैं इसको लेके। महिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ 2 गायनोकोलॉजिस्ट थी जो ऑपरेशन भी करती थी। दोनों का इस बार एक साथ ट्रांसफर हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर महिला चिकित्सक की कमी हो गई है। और इसके लिए मेरे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा और महिला जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनके द्वारा भी लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। मेरे द्वारा जो पिछले 2-1.5 महीने पहले लगभग चिकित्सकों की एक वो अपॉइंटमेंट करने के लिए लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ महिला चिकित्सक इंटरव्यू देने भी आई थी। उसमें से एक महिला चिकित्सक का सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन सिलेक्शन के बाद उसने ज्वाइन नहीं किया है। एक एलएमओ, लेडी मेडिकल ऑफिसर को ऑन कॉल के लिए भी हमने अनुबंधित किया था। डॉक्टर सौम्या खेरा ने उसके लिए सहमति दी थी, लेकिन जब उनको 2 बार 3 बार 4 बार बुलाया गया सीजरियन ऑपरेशन के लिए, तो वो पहली बात तो आती नहीं, आती भी हैं तो कोई ना कोई बहाना बना के मरीजों को रिजेक्ट करते हैं। उनके द्वारा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।